वो कैसे खुश होते हैं? जिसको जिस प्रकार की जरूरत हो वैसी मदद करने से वो खुश होते हैं। इसी का नाम सेवा है और सेवा का नाम भजन है। जब आप संसार में किसी को भी मददगार होगे, किसी की भी मदद करोगे, तो आपको अपने आप खुशी मिल जाएगी। यानी कि संसार ऐसा लगता है कि हम दूसरे के लिए कर रहे हैं, लेकिन यहाँ दूसरा तो कहने के लिए है, यहाँ दूसरा कुछ है ही नहीं। जैसा हमने पहले भेजा है आज हमारे पास आ रहा है, आज जैसा हम भेजेंगे आगे की तैयारी है। जैसा कोई भी भेजता है, जैसे अभी कुएं के पास कोई कुछ भी बोलेगा चोर, तो आवाज आएगी चोर, और राजा तो राजा। जैसा हमने पहले भेजा है आज आ रहा है, आप जैसा भेजेंगे आगे आएगा। इसलिए हमारा ही हमारे आगे आना है, दूसरा तो एक निमित्त है, बहाना है। यहाँ कोई भी किसी को सुख दुख नहीं दे सकता है, फिर भी एक बहाना है। आदमी उसी में उलझ जाते हैं, इसी को निमित्त बोलते हैं। जैसे कोई किसी को बोलता है कुएं के पास जाके कि तू चोर है, तो क्या आवाज आती है? तू चोर है। तो क्या गुस्सा करता है कोई? नहीं करता ना। क्यों नहीं करता? क्योंकि मालूम है मेरी आवाज। लेकिन रास्ते में कोई बोल दे तू चोर है, तो झगड़ोगे ना। क्यों झगड़ते हो? कहीं भी झगड़ा है या होगा तो क्यों होता है? वो समझ की कमी से ही होता है। जिस दिन ठीक समझ आ जाए कि मैंने इसको पहले बोला है और आज ये बोल रहा है, तो क्या वो खराब लगेगा? कोई कहता है मेरे पैसे नहीं देता, तकलीफ करता है, लेकिन उसको पता लग जाए कि मैंने पहले नहीं दिए, तो फिर क्या खराब लगेगा? तो इस संसार में गलत होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी झगड़ा क्यों होता है? यहाँ कुछ भी गलत होया ही नहीं है, कुदरत में ना होगा। क्यों नहीं होगा वो एक अलग बात है। क्यों? क्योंकि उसके सामने पूरी फिल्म है, उसको किसी गवाह की जरूरत नहीं है, और जज की यहाँ हो जाता है क्योंकि उसको मालूम नहीं है। दूसरा लोभ लालच भी आ जाता है। तीसरा किसी का जानकार हो तो शर्म भी आ जाती है। लेकिन यहाँ कुदरत में किसी गवाह की जरूरत नहीं है, पूरी फोटो सामने है। दूसरा लोभ लालच नहीं है। तीसरा कोई उसके ऊपर दबाव डालने वाला नहीं है, इसलिए गलत होता ही नहीं। हमारा ही हमारे सामने आता, फिर भी झगड़ा क्यों है? झगड़ा इसलिए है कि हमें मालूम नहीं है। इसलिए कहते हैं समझ की कमी से या उल्टी समझ से झगड़ा होता है। जिस दिन ठीक समझ आ जाएगी कोई भी झगड़ा नहीं रहेगा। यहाँ गलत कभी नहीं होता है। फिर भी इतना समझ ले कोई आया है, उस परमात्मा की व्यवस्था से आया है, तो उसके यहाँ अन्याय होता ही नहीं है। इतना भी समझ ले। और इससे क्या होगा? जब ये हो जाए अन्याय नहीं है तो वो चुप हो जाएगा। अब उसकी व्यवस्था से आया है तो न्याय है, और चुप हो जाएगा तो झगड़ा नहीं होगा, और झगड़ा नहीं होगा तो शांति, और शांति का नाम मुक्ति है। समझ में आए? और झगड़ा करोगे तो क्या होगा? संसार और झगड़ा दो चीज